आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। गुलाबी नोट की दास्तां है ये। साल 2016 में नोटबंदी के बाद चलन में आए 2000 के नोट को भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी आरबीआई ने वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि 2000 रुपए का नोट फिलहाल लीगल टेंडर बना रहेगा यानी चलन में जारी रहेगा। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा दी है। लेकिन सवाल है कि 2000 रुपए के नोटों को वापस क्यों लिया जा रहा है? आरबीआई की ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या, जिसके तहत आरबीआई समय समय पर नोट ना छापने का फैसला लेता रहा है? क्लीन नोट पॉलिसी किस तरह काम करती है? और एक बात कि ये जो नोटबंदी का हम जिक्र बार बार सुनते हैं वो कब कब भारत में हुआ? नमस्ते, मैं हूं शुभम तिवारी, ये है ज्ञान ध्यान। दरअसल आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा है 24(1). इसी के तहत नवंबर 2016 को 2000 रुपए के नोटों को चलन में लाया गया था। उस समय 500 और 1000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने के बाद इसे चलन में लाया गया था। रिजर्व बैंक का मानना था कि 2000 रुपए का नोट उन नोटों की वैल्यू की भरपाई आसानी से कर देगा जिन्हें चलन से बाहर कर दिया गया था। आरबीआई ने 2018-19 से 2000 के नोटों को छापना हालांकि बंद कर दिया। आज जितने भी 2000 के नोट चलन में हैं, उनमें से अधिकतर मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे। और ये भी एक तथ्य है कि 2000 रुपए के नोट का लेन देन में अधिक इस्तेमाल भी उस तरह से नहीं हो रहा था। यही वजह रही कि आरबीआई ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने का फैसला किया। देश में 2000 के नोट सबसे अधिक चलन में साल 2017-18 के दौरान रहे। इस दौरान बाजार में 2000 के 33,630 लाख नोट चलन में थे। इनका कुल मूल्य अगर आप देखें तो 6,72,000 करोड़ रुपए के करीब था। 2021 में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में ये जानकारी दी थी कि पिछले 2 बरस से 2000 रुपए के नोट की छपाई नहीं हो रही है। अब आते हैं इस सवाल पर कि ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है जिसके तहत आरबीआई समय समय पर नोट नहीं छापने का फैसला लेता रहा है। आरबीआई आम जन तक अच्छी क्वालिटी के नोट मुहैया कराने के लिए 1988 में क्लीन नोट पॉलिसी लेकर आई थी। ये पॉलिसी देश में जाली नोटों के सर्कुलेशन पर लगाम लगाने के लिए पेश की गई थी। इस पॉलिसी का देश की अर्थव्यवस्था पर मिला जुला प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इससे लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा करने और उसके बदले नए नोट लेने को मजबूर होना पड़ा था। इससे बाजार में उस वक्त नकदी का संकट भी खड़ा हो गया था, जिससे रियल एस्टेट, रिटेल और टूरिज्म जैसे कई सेक्टर प्रभावित हुए थे। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी की आलोचना भी खूब हुई, क्योंकि इसका देश की गरीब और ग्रामीण आबादी पर नकारात्मक असर पड़ा था। अब आते हैं इस बात पर कि क्लीन नोट पॉलिसी कैसे काम करती है। नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के लिए आरबीआई की यह पॉलिसी काफी अहम रही। आरबीआई एक्ट की 1934 की धारा 37 में कहा गया कि कोई भी शख्स किसी भी तरीके से नोट को ना तो नष्ट करेगा और न ही उससे किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करेगा। इसका मकसद नोटों को सर्कुलेशन में बनाए रखने के साथ साथ साफ सुथरा रखना भी था। बाद में नई क्लीन नोट पॉलिसी 1 अक्टूबर 2018 को लागू की गई। इसका मकसद डिजिटल पेमेंट को अधिक सुरक्षित बनाना था। अब आखिर में आते हैं उस एक बात पर जिस पर बड़ा बवाल होता है और कई आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, नोटबंदी के इतिहास पर, नोटबंदी के सवाल पर। नोटबंदी का चलन देश में पुराना रहा है। भारत की आज़ादी से पहले भी देश में नोटबंदी की गई थी। बात 1946 की है। देश में पहली बार नोटबंदी अंग्रेजी हुकूमत में हुई थी। 12 जनवरी 1946 को भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड वेवल ने उच्च मूल्य वाले बैंक नोट बंद करने का अध्यादेश प्रस्तावित किया था। इसके साथ ही 26 जनवरी रात 12 बजे के बाद से 500 रुपए, 1000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को अमान्य कर दिया गया था। फिर आया साल 1978। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के लिए 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। फिर आया 16 जनवरी 1978। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काले धन को खत्म करने के इरादे से 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया। अपने इस कदम के तहत सरकार ने ये घोषणा की थी कि उस दिन बैंकिंग घंटों के बाद 1000 रुपए, 5000 रुपए और 10,000 रुपए के नोटों को लीगल टेंडर नहीं माना जाएगा। फिर आया साल 2016। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया। इसके तहत 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बैन कर दिए गए। इसके बदले आरबीआई 500 रुपए का नया नोट और 2000 रुपए का नोट चलन में लेकर आई और अब 2000 रुपए को वापस लिया जा रहा है। तो ये था आज का हमारा ज्ञान ध्यान।
जिसमें हमने ये समझा कि 2000 रुपए के नोटों को वापस क्यों लिया जा रहा है, आरबीआई की ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या, जिसके तहत आरबीआई समय समय पर नोट न छापने का फैसला करती रही है, क्लीन नोट पॉलिसी कैसे काम करती है और नोटबंदी कब कब भारत में हुआ। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान चाहते हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो, कोई सलाह सुझाव या शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए इसी पते पर। आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी आप अपना कीमती फीडबैक हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और दूसरे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।